एक दिन की बात है, उषा अपने बेटा अंगद से बोला। बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, कोई भी काम करने में थक जाती हूँ, इसलिए तुम शादी कर लो। घर में एक बहू भी आ जाएगी, मुझे आराम भी मिल जाएगी। अगले दिन उषा अपने बेटा अंगद का शादी धूमधाम से करवा रही होती है। मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम करुणाध्वज। फिर शादी के बाद उषा अपने बेटा अंगद और बहू खुशबू को घर ले आती है। तीन महीने बाद अंगद बोला, माँ, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, कुछ पैसे कमा के ले आऊंगा तो घर में काम होगा, इसलिए अब तुम अपना ख्याल रखना और अपने बहू का भी। और खुशबू, तुम भी अपना ख्याल रखना और मेरी माँ का भी। एक जरा भी फर्क नहीं होना चाहिए कि मैं घर में नहीं हूँ। फिर उसका पत्नी खुशबू बोली, ठीक है जी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं अच्छी सी ख्याल रखूंगी माँ जी का। और आप अपना भी ख्याल रखना, ठीक है? जाइए। इतना बोलकर अंगद वहां से परदेश के लिए रवाना हो गया। इधर घर में बैठी खुशबू मन ही मन सोच रही थी। वाह रे अंगद, अब तो तुम गया अपनी माँ जी को छोड़ के। अब तो मैं अपनी तरह से इसको खाना खिलाऊंगी। देखो तो सही, कैसे खा खा के मोटा गई है। 3 महीने से हमको परेशान करके रख दिए। अंगद के जाने के बाद अगले दिन ही खुशबू किचन में काम कर रही होती है कि तभी उसकी सास की आवाज आती है। बहू, मेरे लिए एक कप चाय लेके आना, बहुत सर में दर्द है, चाय पी लूंगी तो राहत हो जाएगी। तभी वहाँ पर खुशबू आई और बोली, क्या बोली बुढ़िया? मैं तेरे लिए चाय लेके आऊंगी। अब तो गया तेरा बेटा। अब तो मैं तुम्हें चाय तो क्या, पानी तक नहीं दूंगी पीने की। जो भी खाना पीना हो वो खुद से बना के तुम खाओ, नहीं तो ऐसे ही भूखी प्यासी मर जाएगी। फिर उषा बोली अपनी बहू से, बहू, तुम ऐसे काहे बोल रही है? मेरा बेटा कल गया, आज तू अपना रंग दिखाने लगी। एक बात हमेशा याद रखना, आज तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो, कल को तेरा भी बहू तेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? फिर अगले दिन उषा बोली, बहू, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना ले आओ। ना सुनते ही बहू गुस्से के मारे झाड़ू लेके आ गई। मैं तुम्हें तभी बता के गई थी, जो भी खाना पीना हो वो खुद से बना के तुम खाओ। फिर हमसे क्यों मांग रही है? इसे ही कहते हैं लात के भूत बात से नहीं मानती है। लो अब झाड़ू खाओ। उषा रोती रही, चिल्लाती रही, पर खुशबू को एक भी जरा माया नहीं आया और उसे मारते मारते मार ही दिया। फिर खुशबू कंधे पर उठा करके अकेले ही शमशान घाट की ओर चल गई। फिर खुशबू अपनी सास उषा को अकेले ही बिना किसी से डरे जला रही होती है। 6 महीने बाद ओहो, आ गए हैं आप। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आइए बैठिए और सब बताइए कैसे हैं? कमाई कैसा हुआ? कितना पैसा लाए हैं? अभी अंगद अपनी माँ को न देखते हुए बोला, अच्छा, वो सब बात छोड़ो, मैं अपनी माँ को नहीं देखा हूँ अभी तक। कहाँ गई है मेरी माँ? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है? तभी वहाँ पर अंगद की माँ उषा चुड़ैल बनकर आ जाती है। तब खुशबू बोली, नहीं नहीं जी, मैंने माँ के साथ कुछ भी नहीं किया हूँ।
वो तो गांव वाले ने उसे मार के भगा दिया। दरअसल बात ऐसे हुआ था कि तेरी माँ तो देखने में भोली लग रही थी, पर वो एक नंबर की चोरनी थी। वो सारे गांव वाले के सामान चुरा के ले आती थी। एक दिन गांव वालों को पता चला, सारे गांव वाले उसे मार के भगा दिया। तभी उषा बेचारी खड़ी होके सोच रही थी, ए राम, ये मेरा जीते जी भी कदर नहीं की, मरने के भी बाद मुझ पे गलत आरोप डाल रही है। अच्छा ठीक है, मैं अपने तरीका से उससे सच उगलवाऊंगी। एक दिन खुशबू अंगद को लेकर अपने मायके जा रही थी। तभी अंगद अचानक से रास्ते में रुक गया, जैसे उसके आगे कोई आ गया हो। अरे जी, आप अचानक से क्यों रुक गए हैं? चलिए ना, लेट हो रहा है, वहाँ पे माँ इंतजार कर रही होगी। तभी उषा अपने बेटे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और एक मोटे सा डंडा लेकर अपने बहू के तरफ मारने के लिए चल देती है। बोल कुलजनी, मैंने तेरे साथ क्या कमी की थी जो तुमने मुझे मार दिया? अब तुम मेरे बेटे को सब कुछ सही सही बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब उषा अपने बेटे के शरीर से बाहर आ जाती है। मुझे माफ कर दो जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने माँ जी को मार के शमशान घाट में जला दिया। मैं धन संपत्ति के लालच में आ गई थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी अंगद, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं अंगद जी बोल रहा हूँ। दरअसल बात ऐसे हुआ कि मेरी पत्नी खुशबू मेरी माँ को मारकर शमशान घाट में जला दी, जबकि मैं बाहर में था। आप एक काम कीजिए, आप जानकी नगर के रास्ते में आकर के हमसे मिलो और मेरी पत्नी को अपने थाने के हवालात में बंद कर दो। तभी वहाँ पर दरोगा साहब आता है और अंगद की पत्नी को वहाँ से लेकर चले जाता है।